मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में, जहां पर हम लोग पढ़ रहे थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऑप्शंस, जिसमें हम लोगों ने होम टैब कंप्लीट कर लिया है और इंसर्ट टैब में हम लोग पढ़ चुके हैं टेबल तक। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसके लिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ चुके थे कुछ ऑप्शंस, जैसे कि होम टैब हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर प्लीज़ उस वीडियो को देख लें और फिर इस वीडियो को देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर और कितने सारे ऑप्शंस हैं उनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। ओके, तो इसमें जो हम लोग होम टैब पढ़ चुके हैं, होम टैब में सारी चीज़ें को हम लोग एक एक करके कवर किए हैं। इंसर्ट टैब में हम लोग देख चुके हैं कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, ये तीन चीज़ देख चुके हैं। साथ ही हमने देखा था टेबल बनाना। तो टेबल कैसे बनते हैं उसके तरीके मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया था। टेबल में डेटा भर के उसको फॉर्मेट करने के तरीके मैंने आपके साथ शेयर किया। उसके बाद आज हम लोग देखने वाले हैं पिक्चर। तो पिक्चर में हमारे पास कुछ पिक्चर्स होने चाहिए जो जनरली सबके कंप्यूटर में होते हैं, आपके भी कंप्यूटर में होंगे। तो चलिए जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आपको भी वैसे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं और आप एक अच्छा सा पिक्चर अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करके देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है पिक्चर्स से हम लोग काम करते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे बाकी सारे ऑप्शंस को मर्ज करके मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिसमें कि किस तरीके से जो है कब किन ऑप्शंस का यूज़ करके और किस तरीके से किसी डॉक्यूमेंट को बनाना है, ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो फिलहाल के लिए अभी हम लोग देख लेते हैं पिक्चर कैसे इंसर्ट करना है। पिक्चर इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्लिक करेंगे पिक्चर पे यहाँ पे चूंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019, तो यहाँ पे दो ऑप्शन मुझे मिलते हैं। एक होता है दिस पीसी का, दिस डिवाइस का, और दूसरा मिलता है ऑनलाइन पिक्चर्स। तो चूंकि मेरा नेट अभी कनेक्ट नहीं है, तो नेट अगर कनेक्ट हम यहाँ से कर लेते हैं तो मुझे क्या करना होगा, ऑनलाइन पिक्चर के थ्रू हम इसको नए कुछ पिक्चर्स अपने डॉक्यूमेंट में ला सकते हैं। चलिए, तो हम यहाँ से दिस पीसी का ही यूज़ करेंगे, दिस डिवाइस का ही यूज़ करेंगे और अपने डिवाइस के अंदर से ही कुछ पिक्चर्स को लाएंगे जो हमने रखा होगा। तो देखिए, जैसे किसी भी डिवाइस में जो पिक्चर होते हैं वो होते हैं सी ड्राइव में। अगर आपके पास ये पिक्चर नाम के फोल्डर में पिक्चर हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं उसे, या फिर आपको पता है कि पिक्चर आपने कहाँ पे किस लोकेशन पे रखा है तो उस लोकेशन से आप पिक्चर को ला सकते हैं। अगर जनरली आपके पास कहीं भी पिक्चर्स नहीं है और आपको पिक्चर लाना है तो आप सी ड्राइव में चले जाएँ। सी ड्राइव में आपको विंडोज़ में जाना होगा और विंडोज़ के अंदर डबल क्लिक करके खोलेंगे इसे। विंडोज़ के अंदर हमें मिलेगा एक वेब नाम का ऑप्शन। ओके, जनरली हम डब्ल्यू दबा के भी इसको खोल सकते हैं। इस पर हम ऐसे राइट क्लिक करके भी इसे ओपन कर सकते हैं, या फिर हम इस पर डबल क्लिक करके। अब यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल रहा है वॉलपेपर का, तो वॉलपेपर क्लिक किया। अब इसमें फ्लावर, विंडो 10 का ऑप्शन है, मुझे फ्लावर का चाहिए तो फ्लावर मैंने ऐसे ले लिया। यहाँ पर देखिए लगभग 6 पिक्चर्स हैं, तो मैंने ये पहला पिक्चर सेलेक्ट कर लिया और इसे इंसर्ट कर लिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो पिक्चर था वो इंसर्ट हो चुका है और इंसर्ट होने के बाद पिक्चर को हम रीसाइज़ कर सकते हैं। यहाँ से उसके साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं हम। यहाँ पर देखिए इसके साइज़ को मैंने छोटा बड़ा कर दिया। अगर हम इस पिक्चर को चाहते हैं कि उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाए तो ये पिक्चर अभी मूव नहीं करेगा। ये पिक्चर जो है अभी वो टेक्स्ट फॉर्मेट में है, यानी कि इसका जो रैपिंग है वो इन लाइन विथ टेक्स्ट है। इसे हम कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जा रहा है, इससे भी आप चेंज कर सकते हैं लेआउट ऑप्शंस, या फिर आप जा सकते हैं फॉर्मेट टैब में और फॉर्मेट टैब में आपको मिलेगा रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप अभी देखेंगे कि ये जो पिक्चर है वो इन लाइन विथ टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट के साथ उसी लाइन में है। ओके, तो हमें इसे स्क्वायर कर देना होगा, या फिर आप इसको कर सकते हैं बिहाइंड टेक्स्ट और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। बिहाइंड टेक्स्ट अगर करेंगे तो इसके बाद अगर आप कुछ लिखते हैं तो वो पिक्चर के ऊपर लिखा हुआ आएगा। ठीक है, और अगर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो लिखा हुआ चीज़ पिक्चर के पीछे चला जाएगा और पिक्चर उनके ऊपर रहेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अभी फ़िलहाल आप इसे स्क्वायर करिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको स्क्वायर कर लिया, तो अब पिक्चर आराम से एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकता है। ओके, तो चलिए ये आपने देख लिया। हम एक और पिक्चर अभी इंसर्ट करेंगे इसमें, उसके बाद आगे हम इस पर और काम करेंगे। चलिए एक और फटाफट से पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, इंसर्ट टैब में गए, पिक्चर पे गए और पिक्चर पे जाने के बाद डिवाइस चूज़ करके
अब अगली बार से आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, वो फोल्डर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट है। तो मैंने ये वाला पिक्चर यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर इंसर्ट किया। चलिए इस पिक्चर का भी रैप हम क्या चेंज करेंगे, स्क्वायर ही करेंगे और फिर इसके साइज़ को हम लोग छोटा कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर एक दूसरे के ऊपर अभी आ रहे हैं। जैसे जो मैंने लास्ट में पिक्चर इंसर्ट किया था वो पहले वाले पिक्चर के ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो अभी कोई भी पिक्चर आप इंसर्ट करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि एक फॉर्मेट टैब एडिशनल खुल जाता है। तो फॉर्मेट टैब का यूज़ करके हम क्या क्या कर सकते हैं वो देख लेते हैं। पहला है रिमूव बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो अगर किसी पिक्चर में बैकग्राउंड है और आपको उसे रिमूव करना है तो आप उसे ईजिली रिमूव कर सकते हैं रिमूव बैकग्राउंड के थ्रू। देखिए ये रेड वाला एरिया बता रहा है कि ये बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, बट इससे हमारा पिक्चर पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम इसे डिस्कार्ड चेंज करेंगे। तो इस तरीके से दूसरे वाले पिक्चर को हम बैकग्राउंड चेंज करके देखते हैं कि दूसरे वाले पिक्चर में क्या इफेक्ट आता है। ओके, यहाँ पर देखिए बता रहा है कि बस यही एरिया बाकी रहेगा, बाकी सब डिलीट हो जाएगा। एक चीज़ और इसमें दिया है मार्क एरिया टू कीप, जिसकी मदद से हम उस एरिया पे मार्किंग कर सकते हैं जिसे हमें रखना है। ओके, तो मैंने इस एरिया को मार्क कर दिया इस प्रकार से, यानी कि अब मेरा ये वाला एरिया डिलीट नहीं होगा, बाकी सब एरिया रिमूव हो जाएगा। तो जो एरिया मैंने ऐसे सेलेक्ट कर लिया वो एरिया रिमूव नहीं होगा। ओके, तो ठीक से हमें इसे सेलेक्ट कर लेना है। देखिए अगर मैं यहाँ पे कीप चेंज पे क्लिक कर दूँ तो जो एरिया सेलेक्टेड है या फिर जो एरिया यहाँ पर रेड दिखाई दे रहा है वो एरिया जो होगा वो डिलीट हो जाएगा और बाकी का बचा हुआ एरिया रह जाएगा। यहाँ पे कीप चेंज करके देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे डिलीट हो चुका है। ओके, कंट्रोल जेड करते हैं और डिस्कार्ड चेंजेस करेंगे, यानी कि चेंजेस हमें नहीं चाहिए, डिस्कार्ड कीजिए। ओके, पहले जैसा हो गया। अब ये चीज़ तो हमने कर ली। अब इसके बाद हम क्या करें, इसके बाद जो है जैसे अभी ये पहले वाला पिक्चर सेलेक्ट है ऊपर वाला, इसमें हम देखिए क्या क्या कर सकते हैं। जैसे करेक्शंस कर सकते हैं। करेक्शंस में हम क्या करेंगे, इसके ब्राइटनेस को बढ़ा या घटा सकते हैं। अभी नॉर्मल है 25%, शार्पनेस इसकी बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। इधर देखिए घटा सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से हम इसके कलर में अलग अलग चेंजेस ला सकते हैं, अलग अलग कलर में इसको हम कर सकते हैं। ओके, और हम क्या कर सकते हैं, हम लोग इस पर आर्टिस्टिक इफेक्ट डाल सकते हैं। जैसे कि ये वाला इफेक्ट हमने चूज़ किया तो यहाँ देखिए आर्टिस्टिक इफेक्ट इस पर पिक्चर पे लग गया। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे देख ली। आगे देखते हैं और क्या कर सकते हैं, हम पिक्चर को कॉम्प्रेस कर सकते हैं। कॉम्प्रेस में क्या होगा कि पिक्चर का जो साइज़ होगा वो जैसे वेब में हम कर सकते हैं, ठीक है, HD में कर सकते हैं। ये अलग अलग क्या है हमारे पास पिक्चर के रेजुलेशंस हैं, उसमें हम इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर पिक्चर को हम चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए ये पिक्चर नहीं चाहिए, इसकी जगह पे दूसरा पिक्चर चाहिए, तो हम दूसरे पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं फ्रॉम ए फाइल, यहीं से करेंगे। ओके, अगला है यहाँ पे रीसेट पिक्चर। रीसेट का मतलब होता है अगर आपने पिक्चर पे कोई इफेक्ट डाल दिया, जैसे ये करेक्शन डाल दिया, ये कलर डाल दिया, ये आर्टिस्टिक इफेक्ट डाल दिया, तो पिक्चर पहले जैसा फिर से हो जाएगा। जो भी आपने चेंजेस किए थे वो सब कुछ हट जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे पिक्चर स्टाइल में यहाँ पे अलग अलग तरीके के बॉर्डर दिए हैं पिक्चर के लिए। आप उन पिक्चर्स के बॉर्डर्स को सेलेक्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। फ्रेम वगैरह यहाँ पे दिया गया है। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो आप पिक्चर की बॉर्डर को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एक नॉर्मल सा बॉर्डर आप लगा सकते हैं। जैसे ब्लैक कलर का मैंने नॉर्मल बॉर्डर अभी लगा दिया और यहाँ से स्टाइल चुनेंगे तो देखिए यहाँ पे एक बॉर्डर आ रहा है। हम चाहें तो इस बॉर्डर को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से पिक्चर के बॉर्डर पे कलर डाल सकते हैं। ओके, तो देखिए कैसा ये पिक्चर जो है फ्रेम टाइप का हो गया। पिक्चर इफेक्ट में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे प्रीसेट इफेक्ट्स हैं कुछ, उन इफेक्ट्स को हम पिक्चर पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अगर हम शैडो पे जाएंगे, शैडो मीन्स परछाई, इसकी छाया एक बनेगी नीचे। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे शैडो बन रहा है इस पिक्चर का। ओके, इसमें से कोई भी हम एक शैडो ले लेते हैं, यही शैडो ले लेते हैं, तो देखेंगे कि हल्का सा यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में शैडो बन रहा है। बट ये शैडो जो है मुझे थोड़ा और ज़्यादा चाहिए, तो क्या कर सकते हैं हम उसके लिए, हम शैडो में ही जाएंगे और नीचे लिखा होगा शैडो ऑप्शंस। ओके, इस शैडो ऑप्शंस में जाने के बाद
आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शैडो तो आपने सेलेक्ट कर लिया था पहले ही, तो शैडो की ट्रांसपेरेंसी कितनी है 60%। अभी फिलहाल इसको रहने दीजिए। साइज़ देखिए कि 100% है। साइज़ थोड़ा सा अगर बड़ा करते हैं तो देखिए शैडो का साइज़ जो है हल्का सा बड़ा हो गया। यहाँ पर देखिए शैडो का जो साइज़ था वो हल्का सा बड़ा हो गया। ब्लर अगर बढ़ाएंगे तो शैडो धुंधला हो जाएगा, धुंधला दिखने लगेगा। और ब्लर को अगर घटाएंगे तो शैडो जो है वो एकदम शार्प दिखेगा, एकदम तेज़ दिखेगा। आगे यहाँ पे देखते हैं एंगल। एंगल 180 डिग्री का है, तो हम एंगल चाहें तो बढ़ा या घटा सकते हैं। ओके, यहाँ देखिए एंगल थोड़ा सा चेंज हो गया। ये कब समझ में आएगा? जब हम इसके डिस्टेंस को बढ़ाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा डिस्टेंस को ऐसे इंक्रीज कर दिया। अब अगर हम एंगल चेंज करेंगे तो अब साफ साफ दिखेगा कि ये एंगल जो है वो चेंज हो रहा है ना। चलिए, तो आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं पिक्चर इफेक्ट में और हम देखते हैं रिफ्लेक्शन को। तो रिफ्लेक्शन में जब हम जाएंगे तो रिफ्लेक्शन क्या है? नीचे हमारे यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन होगा जिसमें ऐसा लगेगा कि जो पिक्चर है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, तो इसमें से कोई एक रिफ्लेक्शन हम चुन सकते हैं जो आपकी इच्छा। और इसमें भी आप लोग इफेक्ट डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर रिफ्लेक्शन को चूज़ कर लीजिए और ये साइड वाले को बंद कर देते हैं। रिफ्लेक्शन जो आपने अभी चुना है उसी का यहाँ पे ऑप्शन खुला हुआ है। आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाएंगे। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ये और ज़्यादा लाइट होते जाएगा, हल्का होते जाएगा। ट्रांसपेरेंसी घटाएंगे तो ये और ज़्यादा डार्क होते चला जाएगा। ये देखिए। उसी तरह से साइज़, ब्लर, डिस्टेंस ये सब आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे आप इस सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ से ग्लो करा सकते हैं, ग्लो में ये जो कलर्स हैं उनको डाल सकते हैं। ठीक है, अगर कलर चेंज करना है तो आप वही ग्लो ऑप्शंस में जाकर यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्ट एज है, सॉफ्ट एज में आप इसके किनारे पे थोड़ा सा कोई इफेक्ट डाल सकते हैं। ओके, बीवेल में आप कुछ इस प्रकार के इफ़ेक्ट्स जो हैं वो अपने पिक्चर पे लगा सकते हैं। एंड 3D रोटेशन में आप पिक्चर को 3D रोटेट कर सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया पिक्चर का हमारा 3D रोटेशन। तो आई होप आपको ये सारी पिक्चर्स समझ में आ गई होगी। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और क्या क्या हम कर सकते हैं। किसी भी एक पिक्चर को सेलेक्ट कर लीजिए, फॉर्मेट में चले जाइए और आगे हम बढ़ते हैं अल्टर टेक्स्ट। तो अल्टर टेक्स्ट क्या होता है कि आपके पिक्चर के कॉरेस्पॉन्डिंग में एक टेक्स्ट दिखाता है डिस्क्रिप्शन के तौर पे। जैसे ये पिक्चर हो गया तो इसके बारे में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप अल्टर टेक्स्ट करके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं पोजीशन। पोजीशन क्या है? जैसे पिक्चर की पोजीशन ये हम सेट कर सकते हैं या फिर सेंटर सेट कर सकते हैं या राइट सेट कर सकते हैं। तो पेज पे पिक्चर की अलग अलग 9 पोजीशंस हैं, उसमें से हम कोई एक पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर हम लोग रैप टेक्स्ट तो जान ही चुके हैं। ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड, ये दो ऑप्शंस क्या है? जैसे अभी ये पिक्चर को अगर हम देखें तो ये पिक्चर दूसरे वाले पिक्चर के ऊपर है। ओके, हमें इसे पीछे भेजना है तो हम क्या करेंगे? इसे सेंड बैकवर्ड। सेंड बैकवर्ड करते हैं, ये पिक्चर चला गया पीछे और पीछे वाला पिक्चर आ गया आगे। अब अगर हमें उसे वापस आगे लाना है तो हम उसके लिए ब्रिंग फॉरवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ब्रिंग फॉरवर्ड से आगे आ गया। दूसरा चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे सिलेक्शन पैन। सिलेक्शन पैन का काम क्या है? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2 पिक्चर आपने इंसर्ट किए हैं, दोनों का नाम यहाँ पे दिखा रहा है पिक्चर 1 और पिक्चर 2। अभी करंट में कौन सेलेक्ट है? पिक्चर 2। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि पिक्चर 2 सेलेक्ट है। यहाँ पे लिखा है शो ऑल और यहाँ लिखा है हाइड ऑल। हाइड ऑल करते ही दोनों पिक्चर गायब हो जाएंगे, शो ऑल करते ही दोनों पिक्चर दिखाई देने लगेंगे। अब सपोज़ कीजिए कि पिक्चर 1 को मुझे नहीं दिखाना है तो ये आई बटन पे ऐसे क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर 1 जो है हाइड हो गया है अपनी जगह पे ही, लेकिन फ़िलहाल के लिए वो यहाँ से हाइड हो चुका है। ओके, वैसे उसी तरह से अगर पिक्चर 1 को हम पिक्चर 2 को हाइड कर दें और पिक्चर 1 को अनहाइड कर दें तो ये हमारा पिक्चर 1 दिखाई देने लगा। तो इस तरीके से हम जो है सिलेक्शन पेन का यूज़ कर सकते हैं। अब सिलेक्शन पेन का ही यूज़ करते हुए हम 2 पिक्चर्स को आपस में जोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने ये दोनों पिक्चर ऐसे लगा दी और इसे भी मैं 3D इफेक्ट दे देता हूँ थोड़ा सा। 3D ओके, 3D इफेक्ट में मैंने ये वाला इफेक्ट दे दिया यहाँ पर। और बॉर्डर में सेम बॉर्डर यहाँ पे मैं यूज़ कर दे रहा हूँ और बॉर्डर में यही सेम कलर लगा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3D इफेक्ट इसको दे दिया है। ये वाला 3D इफेक्ट, और इस प्रकार से मैंने इस पिक्चर को यहाँ ज्वाइंट कर दिया। ओके, और दोनों पिक्चर अब मैं चाहता हूँ कि दोनों पिक्चर जो हो एक में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? सिलेक्शन पैन की मदद से सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो कंट्रोल बटन दबा के इस पिक्चर पे क्लिक कर सकते हैं। तो दोनों पिक्चर देखिए सेलेक्ट हो गई। ये काम आप सिलेक्शन पैन से भी कर सकते थे और यहाँ पे मुझे कर देना है इन्हें ग्रुप।
तो ग्रुप करते ही ये दोनों पिक्चर क्या हो गए, एक में कन्वर्ट हो गए। अब अगर हम इसको छोटा या बड़ा करेंगे तो दोनों पिक्चर का जो साइज़ है वो इक्वली छोटा या बड़ा होगा। ओके, और जैसे कि पोजीशन पे हमने काम किया था, सेम एज अलाइन में भी हम लोग वही काम कर सकते हैं। इसे लेफ़्ट भेज सकते हैं, इसे सेंटर कर सकते हैं, ओके, टॉप कर सकते हैं, मिडिल कर सकते हैं, तो ये काम हम कर सकते हैं। रोटेशन क्या है, रोटेशन के लिए जैसे आपको 90 डिग्री रोटेट कर दिया राइट साइड में, 90 डिग्री लेफ्ट साइड में, या फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ऐसे हम इसको रोटेट कर सकते हैं। मोर रोटेशन के लिए आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। ये जो आपको एरो दिख रहा है, ये जो राउंड की तरह एक एरो दिख रहा है, इसको पकड़ के आप इस तरीके से थोड़ा सा इसे रोटेट कर सकते हैं। ओके, चाहे तो इस साइड में रोटेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। ठीक है, अब रही बात क्रॉप की, तो क्रॉप अगर कोई पिक्चर ग्रुप है तो वो उसे क्रॉप नहीं करता है। ठीक है, क्रॉपिंग आप जानते हैं कि क्रॉप करने से हमारे पिक्चर का जो एक्स्ट्रा एरिया होता है वो हट जाता है। ठीक है, तो हम क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ से हम मैनुअली अगर अपने पिक्चर की हाइट और वेट को बढ़ा सकते हैं। देखिए मैंने हाइट को बढ़ाया तो ये पिक्चर की हाइट बढ़ रही है, और यहाँ से अगर वेट को बढ़ाया या घटाया तो पिक्चर की जो वेट होगी वो घटेगी। ओके, तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। तो गाइज यहाँ पर हमने देखा अभी पिक्चर्स को। अब आगे की वीडियोस में हम लोग जानेंगे शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट, और इतना कुछ जानने के बाद में आगे हम बढ़ेंगे लिंक्स वगैरह की तरफ। लिंक के बाद हेडर फुटर, और इंसर्ट टैब क्लिक करने के बाद हम लोग सीखेंगे कि अच्छा खासा डॉक्यूमेंट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। साथ ही हम लोग सीखेंगे रिज्यूम बनाना, और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जैसे एडमिशन फॉर्म डिज़ाइन करना, मार्कशीट डिज़ाइन करना, या फिर आइडेंटिटी कार्ड डिज़ाइन करना। ये सब चीज़ें हम इतना काम करने के बाद ईजिली कर सकते हैं। होम टैब और इंसर्ट टैब, दो टैबों को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप लगभग बहुत से ऐसे काम हैं वर्ड में जो कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सब कुछ में जो भी मैंने समझाया वो सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके उसे देख लें, वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।